जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता सती खंड 33वां अध्याय। गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का यक्ष यज्ञ विध्वंस। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवाधिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। हे बलशाली तथा वीरगण, वीरभद्र आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे, वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसके 10,000 सिंह जुते हुए थे, जो प्रयत्नपूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी के पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तो उस समय कल्प वृक्षों के फूल की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कुतूहल करने लगा। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांडा, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल ही सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों को धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों को भी समूह था। उसकी संख्या को सुनिए। शंकुर नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुनि, विशाख 64 करोड़, परियांत्रिक 9 करोड़, सर्वाकच 6 करोड़, वीर विकृतमान भी 6 करोड़, गणों से श्रेष्ठ ज्वाला केश 12 करोड़, समदजीमान 7 करोड़, दूधभद्र 8 करोड़, कपिलास 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विषम 64 करोड़, वीरों के साथ सानंद पीपल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रयापन 8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़, गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गण क्षेत्र पर्वत तक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल काल तक और महाकाल 100-100 करोड़ गणों के साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा था घनावह 1-1 करोड़, सन्ना 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गणाधीश काष्टागूर, सुकेशी, वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। हे तात, गणों में श्रेष्ठ वाकपादोर 60 करोड़, गण श्रेष्ठ स्नातक 60 करोड़, महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़, गंधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ लेकर चल पड़े।
गणराज चतुर्वर्त 100 करोड़ गणों के साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर, विरूपाक्ष, तालकेतु, षडांश तथा गणेश्वर 50 से 64 करोड़, समर्थक स्वयं प्रभु, पुलिस, लोकांतक, दिव्यात्मा, दैत्यानक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी, श्रृंगी, ऋटि, असिनी, भालक और सहस्त्र 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर, वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे वहां पहुँचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमजनिक 100 गणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेड़ियों से गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर, मुखोत्थव, श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उन महोत्सव में चित्त की आकर्षितता, सुखानुभूति उत्पन्न करने वाला बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक संपूर्ण होने लगी। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सती खंड 33वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। जय